घर में पानी समा गइल बा रहल है। कौ दिन से? 3 तारीख से। हाँ वह हो गई 8 दिन हो गई। 3 तारीख के बैठल है तब से कोठे पर पानी समझ खाना न पियाना दू जन पानी दोनों लड़के बाहर बाड़ा के नहीं आवश्यक है। हमन का घर वही तरह उधर अपने गट्टा के बल से लड़के 2 घर बनवा ले माना वहाँ में हमन का गुजारा बा। जे वो लायक बात एक आवास मिला था वैसा के नहीं सुनवाई बा। आवास नहीं मिल रहा है। सब घर में पानी हेल गई बा। वहाँ कोई अधिकारी नहीं देखवैया बा। मड़ई रहा गिर गई बाढ़ में गिर गई। अच्छा। ओढ़ना बिछौना हमारा सब बह दह गई तो हम के कोठा पर बाणी खाए पिए हमके परेशानी कोठा पर बानी दूसरा के होगा? हाँ दूसरा कोठा पर बाणी। अच्छा। एक जन लड़का बाणे उनके राशन कार्ड नहीं मिलल बा। राशन मिलल है? थोड़ा बहुत मिला और नहीं मिलता है। अच्छा। हाँ। क्या करते हैं आप? हाँ हम कुछ नहीं पुरानी आदमी हम घर पर बैठे हैं। पेंशन मिलता है? पेंशन कहाँ मिले भाई 6 महीना से नहीं मिले। पेंशन नहीं मिला था। पेंशन अभी पेंशनधारी हो गए? हाँ हम 60 पूरा है। 60-65 हो गई बा। खा जाते हैं चिल्लाते रहो। अच्छा। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप द पंचायत देख रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का मॉडल जिला कह सकते हैं वो गोरखपुर है। गोरखपुर वही शहर है जहाँ से यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और ये वही शहर है जहाँ पे कम से कम महीने में 2 बार तो मुख्यमंत्री आ ही जाते हैं। बावजूद इसके यहाँ का वो हाल है जैसे आप देख लीजिए। वीडियो चलते समय तमाम तस्वीरें भी दिखाई जाएंगी जिसमें बाढ़ के हालात आपको नज़र में आएंगे। ये भाई साहब हैं, इनसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे। इन्होंने अभी फ़िलहाल बताया कि बड़ी तकलीफ़ है क्योंकि जो राशन पताई मिल रहा है वो राशन भी यहाँ से 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर मिल रहा है, जिसके लिए इन लोगों को 2-2 घंटे 1.5 घंटे पहले तो नाव का सफ़र करना पड़ता है, फिर सड़क पे जाते हैं, फिर वहाँ जाके पैदल लेके आते हैं। तो गांव में किसी तरह की व्यवस्था ना ही एनडीआरएफ की तरफ से और ना ही राशन बंटवाने के लिए कोई सुविधा है। आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ सर। अच्छा, तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि कब से पानी है आपके गाँव में? हमारे गांव में 8 दिन से पानी है। 8 दिन से बंदा फूट गया है। हम लोग को खाने पीने को बहुत दिक्कत है। हम लोग 10 किलोमीटर जाते हैं उधर नाव से, उधर से राशन लेके आते हैं अपने पैसे से और सरकार हमको अभी कुछ नहीं दी है। हम सदना के निवासी, हम लोग को अभी सरकार कुछ भी नहीं दी है। राशन वगैरह बांटा जा रहा है फ्री में, वो कुछ नहीं मिल रहा है? राशन बटाई अभी नहीं मिला है। फ्री वाला भी नहीं मिला है अभी भी। हाँ। तो कितना दूर जाते हैं गांव से निकल के? गांव से इधर से 5 किलोमीटर जाते हैं। यहाँ राजधानी में बढ़ता है, जिधर खुला जगह है, जैसे पानी नहीं पहुँचा है वहाँ हम लोग जाते हैं, वहाँ से लेके आते हैं। अभी सिर्फ 1 लीटर तेल मिला है मिट्टी का, अभी राशन नहीं मिला है। हम लोग बिजली तो नहीं आ रही? बिजली कुछ नहीं आ रही है। मोमबत्ती से काम चला रहे हैं हम लोग। कितने दिन से बिजली भी नहीं है? 8 दिन से बिजली नहीं है। अच्छा, शुक्रवार को बांध फूटा है। क्या? शुक्रवार को बांध फूटा है। आ जाइए, आगे आ जाइए। समस्या आपकी है तो आप इस पे बोल सकते हैं। आ जाइए चाचा, आप ही आ जाइए। आपका क्या नाम है? गामा प्रसाद। गामा प्रसाद। हाँ। कितना उम्र है आपका? अरे वह 40 हुई। ये कैमरा में देखिए। हाँ। ठीक है, कैमरा में देख के बोल रहे हैं, हमको देख के। हाँ। और क्या समस्या आ रही है? समस्या बहुत चीज है। क्या? न राशन मिलता न सरकारी कौन सा कुछ होता, खाली ठुनाई भर मिलल बा। लोग कब कब भूजा लाग दे देता है और का बहुत परेशानियत बटल बा। तो भूजा में तो कटी जा रहा होगा। भूजा से कटत पानी नहीं है। विधायक जी अगर आ रहे हैं कि नहीं? विधायक आवत का अपन झलक दिखा के चले जाते हैं। अच्छा। हाँ। कौन विधायक है आपके? ये है नहीं का वो कहाँ है? तीनाई बाड़ी। संगीता यादव। संगीता यादव है वो तीनाई बाड़ी। संगीता यादव कौन पार्टी से? भाजपा से ना? भाजपा से। भाजपा से। तो अब तो दोबारा चुनाव होने वाला है। हाँ। अच्छा। और मैं सुना इस गांव में कि यहाँ आने के बाद कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने बताया कि सन 1998 में जब कल्याण सिंह राज्य के मुख्यमंत्री थे तब भी यह बांध टूटा था और ये गांव पूरा बाढ़ प्रभावित हुआ था। उसके बाद 2001 में जब राजनाथ सिंह थे उसके दौरान भी बाढ़ आई थी और अब 2021 में यानी कि पिछले 5 साल से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उस दौरान ये पहली बार बाढ़ आई है। पहली बार आई है, यानी कि 2001 के बाद से 2021
पूरे बीच का 19-20 साल जो था उस दौरान कभी बाढ़ नहीं आई है, यानी कि पिछले 20 साल से आप लोगों ने बाढ़ नहीं आई नहीं देखा है। हाँ। ये कौन से सरकार थी तब? क्या सरकार आई है? क्या आगे आ जाइए, क्या कह रहे? अखिलेश सरकार थे, मायावती सरकार हर के रहा तो फिर भाजपा सरकार आइल बा। तो मायावती और अखिलेश के समय में ये बाढ़ नहीं आई? बाढ़ नहीं आई। तो क्या कारण है कि मतलब 3 बार भाजपा सरकार में ही आई, जब जब मुख्यमंत्री? हाँ, जब जब भाजपा सरकार में आई है। ये भी एक और ट्रेजेडी है, है ना? सही बात है। हाँ, भाजपा में आई है, दूसरे सरकार में नहीं आई है कभी। हाँ। कल्याण सिंह हुए तो उसके पहले भी आया था, 98 में बाढ़ आया था। हाँ, उसके बाद फिर भाजपा में आया है। हम लोग हाँ, तो हम लोग सोचते हैं तो ये बताइए हाँ। कि यहाँ पे और गांव की क्या समस्या है बाढ़ को छोड़ के? उसमें तो आप 8 दिन से हैं तो आदत हो गया होगा। इसके अलावा क्या समस्या है गांव? सबके अब मान लीजिए अपने गांव के तो हम बता सकते हैं, दूसरे गांव तो हम लोग जाए नहीं। अपने ही गांव का? हाँ, तो यही पानी का है और मान लीजिए हर चीज़ की किल्लत है। कल बुड़ गया, नल किसी का है नहीं, तो मान लीजिए पाउच 2 पाउच 4 पाउच मिलने से कितना पानी पिएगा आदमी? अच्छा, पानी पीने वाला पाउच से मिल रहा है? हाँ, पाउच मिल रहा तो 4 पाउच दे देंगे तो एको बोतल तो नहीं हुआ। खाना वाना कैसे बन रहा है? खाना वाना ऊपर में बनवा रहे हैं हम लोग। गैस वैसा ना? हाँ, गैस है, गैस खत्म होने वाला, तब मान लीजिए घटू रहा है तो अब उसको जाके भराएंगे हम लोग। तो भरवाने के लिए फिर कैसे करेंगे? अरे भाई, पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा ना। अब 1020 रुपया ले रहे हैं सब। तो सब्सिडी ना है जी? ना, में एक पैसा नहीं आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, खाता हम लोग चेक कराए, एक पैसा नहीं आ रहा है। पूछ लीजिए पूरे गांव से। 1028 रुपया गैस का ले रहे हैं? हाँ, 20 रुपया। हाँ, 20 रुपया। हाँ, तो आप मान लीजिए नहीं लेंगे, वो राजधानी हम लोग जाएंगे तो भाड़ा 20 रुपया छोड़ देंगे। नहीं, भाड़ा सहित भी 1020 रुपया लेते हैं सब। तो अब मान लीजिए बाढ़ आ गया तो वो गाड़ी आएगी नहीं, तो गाड़ी आएगी नहीं तो अब वहाँ मान लीजिए 20 रुपया कम करेंगे, हम लोग जाएंगे हेल वेल के तो अपना गैस लाएंगे। तो कितना दूर जाना पड़ेगा आपको? राजधानी है, 3-4 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो उतना दूर तो वहाँ से हम लोग आ रहे थे तो पूरा पानी है ना? हाँ, तो उसके राजी में मिलता है ना, तो वहाँ से फिर जाना कर 2 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। अच्छा। राजी में मिलता है। राजी में? हाँ, ठीक है। अशोक थी हैं, बनिया हैं, वही देते हैं। हाँ। और यहाँ पे जो स्कूल का हाल है, वो स्कूल तो बुड़ गया था सब, छरदेवाली और लिंटन तो सब बुड़ गया है। अच्छा। स्कूल का। हाँ, वो जो रास्ते में दिख रहा था, हाँ, विजुअल्स में आप देख भी पाएंगे वो स्कूल कौन सा है, प्राइमरी स्कूल है। दूसरा, यहाँ पे पूरा पानी के वजह से तो सारी चीजें खराब है। खेती की जमीनें हैं हाँ, सब तो खराब है। तो इस बार आपने कोई खेती किया था? हाँ, धान का किया था। धान का खेती? हाँ। कितना जमीन है आपके पास? हाँ, जमीन होगा 1.5 बीघा के लगभग। अच्छा। हाँ, तो 1.5 बीघा में आपने क्या बोया था सब? धान बोया था पूरा। हाँ, तो मंसूरी। कितना हो जाता है धान? अरे धान 20 बोरा 25 बोरा हो जाता है। परिवार में कितने लोग हैं आपके? हम लोग 6 लोग हैं। तो 6 लोग के तो खाने भर का हो जाता हो जाता है हम लोग का खाने भर साल भर का? हाँ, हो जाता है। तो अब इस बार तो डूब गया? हाँ, तो इस बार तो खरीदना पड़ेगा। खरीदना पड़ेगा। हाँ। और जो आ रहे हैं मोदी जी जो दे रहे हैं राशन? अरे तो कितना दे, 10 किलो चावल दे रहे हैं और 10 किलो आटा दे रहे हैं। अब उसके बगैर 10 किलो आलू दे रहे हैं तो कितना चलेगा उसको बताइए ना। 6 आदमी में 1 किलो बने चावल और 1 किलो आटा बने तो अब जोड़ लीजिए 20 दिन का तो काम नहीं है। ये गांव की लगभग कितने घर होंगे इस गांव में और आबादी कितना होगा? 125-25 होगा घर। हाँ, तो उस हिसाब से कितना लोग होंगे समझिए। गांव का नाम क्या बताए थे? सधना गांव। कैमरा ले आइए इधर और ये समझा दिया जाए कि ये सधना गांव में 8 दिन से पानी जो है बाढ़ का वो तो है ही। सबसे बड़ी समझने वाली बात ये है कि इनका 1.5 बीघा खेत है। यहाँ पे और जो लोग हैं उनके अलग अलग होंगे, किसी का 10 कट्ठा होगा तो किसी का 5 बीघा भी हो सकता है। इन तमाम चीज़ों में बाढ़ के वजह से सारी फसल नष्ट हो गई है, वो दोबारा से बन नहीं पाएगी। और इसके बाद आप लोग कौन सी फसल करते हैं? गेहूं की फसल करते हैं। लेकिन जब बाढ़ आती है किसी भी ऐसे जगहों पे जो सूखा वाला इलाका है, वहाँ पे बाढ़ आने के बाद जो गंदगी लेके आती है उससे उस ज़मीनों की उपजाऊ जो शक्ति होती है वो भी खत्म हो जाती है, जिसके कारण अब जो गेहूं की खेती होगी उसमें भी नफ़ा नुकसान वाली बात आ जाएगी। यहाँ पे हमारे साथ एक नेताजी भी हैं जो कांग्रेस के पिछड़े वर्ग के उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश राज्य के, और या फिर जोन भी है आपका? नहीं, पूरे प्रदेश। आपका नाम क्या हुआ? गोरखनाथ यादव। गोरखनाथ यादव जी हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से। ये दोबारा बता दीजिए अपना नाम। गोरखनाथ यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग। गोरख जी, मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे लोगों की समस्याएं देख रहे हैं। आप हमें लेके भी आए नाव से, और उस नाव में भी 10-15 लोग बैठे हुए थे। तमाम लोग यहीं उतरे और तमाम लोगों की समस्याएं अलग अलग हैं।
आपके नज़र में ये समस्याएं कैसे, समाधान क्या है इसका? सबसे पहले पत्रकार साहब मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप तैरना न जानते हुए हम लोगों के साथ रिस्क लेते हुए नाव पर बैठकर यहाँ तक आए। और आदमी तो आपने इतना भर दिया था कि कभी भी कुछ हो सकता। नहीं, उतने लोग नहीं थे, नाव की जितनी क्षमता थी उससे 2 लोग कम बैठे हुए थे नाव पे। वैसे मैं थोड़ा सा उस तरह से भी हूँ, मैंने उसको बोला था जो चला रहा था कि मुझे बचा लेगा ताकि मैं डूबते हुए लोगों को दिखा सकूं। नहीं, आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि यह जो बाढ़ आई है सरकार की घोर लापरवाही और दुर्व्यवस्था का परिणाम, दुर्व्यवस्था का परिणाम है। जैसे कोरोना के समय बार बार चेतावनी देने के बाद भी वर्तमान की जो सरकार है कभी किसी के सलाह को नहीं मानी, उसी तरह इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के जो छोटे प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने बार बार आगाह किया सरकार को, खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो इसी जिले से संबंध रखते हैं। बार बार आगाह करने के बाद कि ये नदी का क्षेत्र है और बाढ़ तटबंधों पे विगत कई दशकों से उनका सुधार नहीं हुआ है, मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री उनको लगातार नज़रअंदाज करते हुए पेपर पोस्टर पे लगे रहे, जिसके कारण इधर जो बारिश हुई और बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, सामान्य बारिश होने के बावजूद भी तमाम तटवर्त और बंधे टूट गए और टूटने के बाद यहाँ पे बाढ़ आ गई। बाढ़ आने के कारण यहाँ के हजारों क्या लाखों किसान आज उनकी फसलें नष्ट हो गई हैं। फसल नष्ट होने के साथ साथ उनके घर दरवाजे, लाखों की संपत्तियों का नुकसान हो रहा है। और जिस तरह कोरोना के संकट के समय स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई थी, आज पूरी तरह से यहाँ पे दवा के साथ राशन का बेहद अभाव हो गया है। लोग भूख से परेशान है, सामग्री नहीं मिल रही है, जिसमें आज हम सभी लोग अपनी टीम के साथ और एक डॉक्टर हमारे मित्र हैं डॉक्टर सोनू भारद्वाज जी, उनको लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे हैं कि लोगों को जितनी हमसे सहायता हो सके दवा और राशन को पहुंचा सकें। बाढ़ का कारण क्या है, पहले ये समझाएं। बाढ़ का कारण यह देखिए कि अगर समय से सरकार जाग गई होती तो पंचायती राज में खरीद फरोख्त में लगी रही, जिस समय उसको बाढ़ का मरम्मत कराना था मई के और जून के महीने में, तो पंचायती राज के पूरे चुनाव में खरीद फरोख्त, धांधली, मारपीट में व्यस्त थी। उन्होंने कभी बाढ़ को गंभीरता से लिया ही नहीं और बांधों का मरम्मत नहीं कराई, जिसके कारण ये बाढ़ आई हुई है। ठीक है, तो अभी जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि कोई नेता नहीं आ रहा है, संगीता यादव कोई विधायक हैं, तो वो भी अब तक यहाँ पे विजिट करने को शायद नहीं आई हैं कि नहीं आई हैं संगीता? अच्छा, नहीं आई हैं यहाँ पे, पूछ लेना भी ज़रूरी है, नहीं तो लोग भी बताएंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इस तरीके से अगर जनप्रतिनिधि अपने ही नेताओं, अपनी जनता के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो फिर वो वोट मांगने किस आधार पे आपके पास, जनता के पास आते हैं? मैं ये बात आप लोग जनता से भी पूछना चाहूँगा जो लोग यहाँ पे। देखिए, जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है किस लिए? कि वो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहे। मैं भाजपा ही नहीं, अन्य पार्टियों के सभी लोगों को कहता हूँ, आप जब जनता के बीच जाते हैं तो उनके सुख दुख, उनके मुद्दे और सवालों पर जाते हैं। भाजपा की तो मैं संगीता यादव की नहीं, पूरी भाजपा पार्टी को कहता हूँ कि वो जन सरोकार के मुद्दे से बेहद दूर हो गई है। वो केवल पार्टी पोस्टर और बैनर पर सिमट के रह गई है। पेट्रोल पंप पे वो लगाती है राशन का पोस्टर, और गांव में जहां राशन की जरूरत है वहां भाषण का पोस्टर। नाम क्या है? मेरा नाम है चंद्रशेखर यादव। क्या करते हैं जी यादव जी? मैं भी ये छोटा मोटा किसान हूँ। अच्छा, हाँ, तो आप डूबे हैं कि नहीं डूबे हैं? मैं भी डूबा हूँ। अच्छा, कितना डूब गए हैं? डूबने का मतलब तो पूरा क्षेत्र ही डूबा है, तो मैं भी डूबा हूँ। नहीं, बीघा में बताइए ना आपका पर्सनल। कम से कम जो है 8-10 एकड़ मेरा भी डूबा है। अच्छा, और खेती हुई थी सब में? खेती धान और मक्का की खेती हुई थी। धान और मक्का की खेती हुई थी जी। तो जैसा कि इसके पहले मैंने बताया, सही कहा था ना कि अगर बाढ़ आने के बाद एक बार जमीन खराब होता है तो अगली फसल में भी नुकसान होता है। ठीक है, क्योंकि रेतीली मिट्टी हो जाती है। अब जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या सरकार कोई अनुदान देगी या नहीं देगी? विधायक सांसद के बारे में क्या कहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं इस सरकार के कार्यों का घोर निंदा करता हूं। सरकार किसानों के मुआवजा के विषय में तो उसके पास व्यवस्था ही नहीं, बजट ही नहीं है। वो किसान के मुद्दे से परे हट गई है। खास करके यहाँ का विधायक जो है या सांसद जो है निष्क्रिय हो चुका है। यदि सांसद जनता द्वारा चुन कर गया होता तो अपनी जनता के बीच में आकर के इनके सुख दुख को समझा होता। सांसद हमारा जो है
भगोड़ा है, विधायक भगोड़ी है। पूछिए क्यों? गर्मी के समय में यदि बंधे के कार्य को सुचारू रूप से वह कराने का काम की होती तो आज हमारा ये बांगर बेल्ट हो चाहे मेरा कछार बेल्ट हो, बरसात के पानी से भयभीत नहीं होता। मैं विधायक और सांसद का घोर निंदा करता हूं कि यह जनता उसको चुनने का यदि काम की है तो उसको सत्ता से हटाने की भी काम करेगी। एक बात मैं यहाँ पे कह देना चाहता हूँ कि यादव जी का जो बोलने का तरीका है वो नेताओं वाला है। एक चीज़ मैंने जोड़ा नहीं था, एक्टिविस्ट हैं लोकल ये, तो इसलिए थोड़ा सा उस तरीके से ऐसा ना हो कि किसी नेता को पकड़ के लाए हम लोग बोलने के लिए। जी कहिए। जी, तो मेरा कहने का मतलब पत्रकार बंधुओं यूं है कि यह मेरी भोली भाली जनता है। आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष गोरखनाथ यादव जी ने हमारे क्षेत्र का, हमारे ग्राम सभा का दौरा किया। हम इनको बधाई देंगे और आदरणीय डॉक्टर साहब को बधाई देंगे और आपको बधाई देंगे अपने ग्राम सभा की जनता की तरफ से कम कांग्रेस के नेताओं ने आकर के हम लोगों के हाल चाल को जानने का काम किया। पार्टी विशेष में मत जाइए कौन आया, आप उनकी बात कीजिए जिन्हें आपने वोट देके खड़ा किया है। वोट तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को हम ही नहीं दिया, मेरे पूरे क्षेत्र के लोगों ने दिया और जिसका नतीजा रहा कि आज वोट का देने का मतलब कि गंगा जी को ले दिया। वोट अगर पाया होता, वोट का महत्व समझा होता तो बंधे की मरम्मत कराया होता, किसानों के प्रति सोचा होता। इसलिए उस विधायक और सांसद के लिए और क्या बोला जाए, ये उचित नहीं। ये मॉडल जिला है ना गोरखपुर, तो मॉडल जिला में भी ऐसा हाल कि इतना डूबा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, जहाँ से मुख्यमंत्री बिलोंग करते हैं और चौरी चौरा वह सरजमी है जिसको सवर्ण अक्षरों से जाना जाता है, इतिहास में दर्ज है आजादी से लेकर के तमाम। जी, तो यह जगह है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं निवेदन और गुजारिश भी करना चाहूंगा कि मान्यवर, आप हमारे जनपद के हैं, आप हमारे क्षेत्र के हैं, पुनः इस तरह की दुर्व्यवस्था को रोकने के लिए आप सरकार में हैं, योजना बनाइए कि इस तरह की दैविक आपदा न आ सके। इसके अलावा और क्या संदेश देना चाहते हैं? फाइनल संदेश दीजिए। ये संदेश देंगे, बताइए क्या नेताओं को सिखाना चाहते हैं? अन्य नेताओं को मैं यही सिखाना चाहूंगा कि हमारी जनता हम चुन करके उनको भेजते हैं जो हमारे बीच में रहेगा। और नेताओं के विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ की विधायिका श्रीमती शारदा देवी हुआ करती थी, वो लोकप्रिय विधायक थी, जनता के सुख दुख में आती जाती थी, वह बधाई की पात्र है। और आज के नेता जिन विधायक को आप विधायिका का नाम आप ले रहे हैं, सिटिंग विधायक की जो नाम ले रहे हैं, अगर इस पानी में आएंगी तो उनके गोड़ में खुजली हो जाएगा। इसलिए सूट बूट की विधायिका है, सूट बूट का सांसद है, इस पानी से, इस जनता से उससे मतलब रहता तो यहाँ आता विधायक और सांसद का मैं घोर अपने पैर दिखाइए और पैर पे दिख लीजिए। मैं भी बिना उसके हूँ और लेकिन काट नहीं रहा है। नहीं काट रहा है ना, जब पानी से हम बाहर निकलेंगे, पानी से बाहर निकलेंगे तो बहुत तेज खुजली होगा। इन भोली भाली जनता से हमारे पूछिए कि इनकी खुजली है कि नहीं है, पूछिए इनसे खुजली है कि नहीं है। अच्छा, खुजली होगा। ये आपका पैर सड़ गया है? हाँ, यहाँ पे थोड़ा दिखाइए। ये पूरा अंदर क्योंकि ये रोजाना का काम है इनका, रोजाना आना जाना है, तो वो सारी चीजें हैं। पूरा शरीर पे खुजली होता है, खजली होती है। अच्छा, हाँ ठीक, बोलिए हाँ, कस के बोलिए। अरे जनता कांग्रेस से राशन मिलल है? हाँ, थोड़ा बहुत मिला और नहीं मिलता है। अच्छा, हाँ, क्या करते हैं आप? हाँ, हम कुछ नहीं, पुरानी आदमी हम। हाँ, हम घर पर बैठे हैं। पेंशन मिलता है? पेंशन कहाँ मिलल भाई, 6 महीना से नहीं मिलत। हाँ, पेंशन नहीं मिलत। पेंशन अभी पेंशनधारी हो गए? हाँ, हम 60 पूरा है। 65 हो गई बा। 65 हो गई बा। सब खा जाते हैं, चिल्लाते रहो। अच्छा, ऐसा समय। वोट कहाँ दे रहे हैं बाबा? वोट और ना है तो सबको मैदान। वोट कहाँ दे रहे हैं? वोट कहाँ दे रहे हैं? अरे जे आई, जे अच्छा काम करी, जनता का भलाई करी, उनके वोट जरूर देगा। ठीक है, बेहतर। उम्मीदों पर टिका हुआ है पूरा राजनीति है और लोगों की उम्मीदें भी बस इतनी ही होती है कि किस तरीके से कौन सा व्यक्ति हमारे पास आएगा और हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा।
हालांकि तमाम वायदे जब भी चुनाव होते हैं तो नेताओं की ओर से किए जाते हैं। नेता तमाम तरह के अपने अपने मैनिफेस्टो लेके आते हैं। एक मैनिफेस्टो तो जो लोकल स्थानीय नेता होता है वो भी देता है, मुख्य पार्टियां जो देती हैं अलग की चीज़ है, पर वो भी अपने जनता के बीच में जाके तमाम वादे करते हैं। वो वादे इन पानियों में बह जाते हैं, बाढ़ के पानियों में। और खैर भाजपा का ये लंबा इतिहास है, मैं पार्टी विशेष होकर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब यहाँ आने के बाद ये मालूम होता है और जनता से मालूम होता है कि 3 सरकारों में लगातार भाजपा में ही ये पानी आया, तो आखिर क्यों आया, इनकी मरम्मत क्यों नहीं हुई? क्या पिछली सरकारों ने समय समय पे उन बांधों का मरम्मत किया जिसकी वजह से ये बाढ़ नहीं आई, और इन सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसका कारण है कि पिछले 8 दिन से ये डूबा है और अगले करीब 20 से 25 दिन तक ये गाँव और ये पूरे खेत डूबे रहेंगे। खेतों से पानी निकलने में लगभग 3 महीने का भी वक्त लग सकता है, क्योंकि छाती तक पानी है, कमर तक पानी है कहीं कहीं, तो वो ख़त्म होते होते सूखते सूखते एक लंबा वक्त लगेगा। लेकिन जो किसानी है, जो खेती है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। सिर्फ एक सीज़न की बात नहीं है, दूसरा सीज़न भी ख़राब हो रहा है। तो वैसी स्थिति में इन लोगों का क्या होगा, समझने वाली बात है। क्योंकि कई बार जब लोगों से बातचीत की जाती है तो वो अपने लाचारी पे या फिर गाँव की यूँ ही समस्याओं पर हंस के टाल देते हैं कि जो है सो है ही। लेकिन इसको गंभीरता से अगर आप और हम नहीं देखेंगे तो शायद ये यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप द पंचायत देख रहे थे। बेहद शुक्रिया। बंद कर दीजिए।